रात के 12 बजे हैं, आप फोन पे हो, एक रोड मैप वीडियो खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। किसी ने बोला पाइथन सीखो, सबसे इजी है। किसी ने बोला नहीं, डीएसए जावा में करो बिकॉज प्लेसमेंट्स में जावा चलता है। किसी तीसरे ने बोला ये सब सीखना छोड़ो, सिर्फ एआई सीखो, कोडिंग तो अब पुरानी बात हो गई है। आप शायद एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो। आपने कई सारे रोड मैप्स वीडियो देख लिए हैं। कई बार डीएसए स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद छोड़ भी दिया। एक पाइथन कोर्स स्टार्ट किया, कुछ दिनों बाद वेब डेवलपमेंट भी ट्राई कर लिया, कहीं से एक सर्टिफिकेट भी ले लिया और फिर भी कॉन्फिडेंस आपका जीरो है। किसी को अपना काम दिखाने लायक भी नहीं है। यहां असली प्रॉब्लम समझिए। 2026 में प्रॉब्लम यह नहीं है कि कोडिंग सीखना चाहिए या एआई सीखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना किसी सीक्वेंस के सब कुछ एक साथ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पाइथन, थोड़ा डीएसए, थोड़ा वेब डेवलपमेंट, थोड़ा एआई, कभी किसी सर्टिफिकेट के पीछे भागना, कभी गिटहब सीखना, और 6 महीने बाद उनके पास क्लैरिटी भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और दिखाने लायक काम भी नहीं होता। आज मैं आपको एग्जैक्टली ये दिखाऊंगा क्या सीखना है और किस ऑर्डर में सीखना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सनील हुसैन। मैं खुद कोलकाता के एक प्राइवेट टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से था। वहां बड़े प्लेसमेंट्स नहीं आते थे, सीनियर्स का भी ज्यादा गाइडेंस नहीं था और मुझे खुद ट्रायल एंड एरर से गलतियां कर करके ये समझना पड़ा कि हायरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, किसको सिलेक्ट किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, और किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता। ये सब मैंने खुद से सीखा। बहुत कंफ्यूजन के बाद, बहुत गलत डायरेक्शंस ट्राई करने के बाद कॉलेज के एंड तक मेरे पास 11 ऑफर्स थे, 11 ऑफर्स, जिनमें से 3 इंटरनेशनल ऑफर्स थे और हाईएस्ट ऑफर जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1.93 करोड़ इंडियन रुपीस का था उस वक्त में। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कंफ्यूजन अभी आपके अंदर है, पाइथन करूं या जावा करूं, डीएसए करूं या प्रोजेक्ट्स करूं, सर्टिफिकेट के पीछे भागूं या असली स्किल पे ध्यान दूं, ये सारी कंफ्यूजन ना मेरे अंदर भी थी। और इसके बाद मैंने हजारों स्टूडेंट्स को भी सेम इसी कंफ्यूजन में देखा है। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर सीक्वेंस होगा, क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है और क्या चीज अवॉइड करना है। तो चलिए सबसे पहले एक गलती सुधारते हैं। लोग पूछते हैं ना, कोडिंग सीखूं या एआई सीखूं? आपको पता है ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए कि कोडिंग और एआई दोनों को किस ऑर्डर में सीखना चाहिए। सोचो, आप मंडे को पाइथन पढ़ते हो, ट्यूसडे को डीएसए लेके बैठ गए, वेडनेसडे को किसी ने बोला कि चैट जीपीटी से पूरा प्रोजेक्ट ही बन जाता है, तो वही आप ट्राई करने बैठ गए। तो हर दिन एक नया डायरेक्शन आप चूज कर रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं है। इसी वजह से महीनों बाद भी आपके दिमाग में कुछ सॉलिड नहीं बचा रहता। देखो, कोडिंग और एआई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है। एआई कोडिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बार बार बोल रहा हूं। एआई सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है जो सिर्फ सिंटैक्स जानते हैं और कुछ भी नहीं समझते। अगर आपको खुद कोडिंग करना आता हो तो एआई आपका जो काम है वो तेज कर सकता है, और अगर खुद नहीं आता तो ये जो आपका वीकनेस है, एआई सिर्फ इसको कुछ देर के लिए छुपाता है। बाकी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ये वीकनेस बाहर आ ही जाएगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी रोड मैप वीडियोस देख के उसके ऊपर कुछ ना बनाना, ये चीज करना बंद कर दो। आपने शायद 10 रोड मैप वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि हाउ आई वुड लर्न टू कोड इन 2026 या फिर बेस्ट रोड मैप फॉर सीए स्टूडेंट्स और कई सारी और वीडियोस। हर रोड मैप वीडियो देखने के बाद आप 2 दिन मोटिवेटेड रहते हो एंड फिर वही कंफ्यूजन वापस आ जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ रोड मैप वीडियोस देखना है, सीखना तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, रैंडम सर्टिफिकेट्स ना कलेक्ट करना बंद कर दो। आप एक कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट तो ले लेते हो, फिर उसी सर्टिफिकेट को जाके लिंक्डइन पे अपलोड कर देते हो, पर इतनी सारी चीजें करने के बाद जो चीज आपने एक्चुअली उस कोर्स से सीखा था, क्या आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हो बाद में जाके? देखो, सर्टिफिकेट गलत नहीं है, पर सर्टिफिकेट अकेला भी काफी नहीं है। देखो, सर्टिफिकेट सिर्फ ये प्रूव करती है कि आपने कुछ कोर्स देखा है या आपने वो कोर्स कंप्लीट किया है, बट ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं करता कि उस कोर्स में जो चीज बनाई गई है आप वो चीज खुद से भी बना सकते हो। तीसरी चीज, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एआई से प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं पर उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ये चीज बहुत ही कॉमन हो गया है। चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल के माध्यम से पूरा प्रोजेक्ट जनरेट करवा देना, गिटहब पे डाल देना, और जब कोई पूछता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है उसका। तो ये तो कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक फाइल हो गया जो आपने गिटहब पे जाके रिपोजिटरी बना के अपलोड कर दिया है। चौथी चीज, ये करना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे शिफ्ट करते रहना।
कभी किसी महीने पाइथन कर लिया, अगले महीने सोचा कि जावा ट्राई कर लेते हैं बिकॉज प्लेसमेंट्स तो जावा में ही होगा। उसके अगले महीने किसी ने C++ की तारीफ स्टार्ट कर दी तो आपने वो भी स्टार्ट कर दिया। देखो, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज जंप करते रहोगे तो जो आपका डेप्थ है वो बिल्डअप ही नहीं होगा, सिर्फ सरफेस लेवल पे जानकारी मिलती रहेगी और उसका कोई काम भी नहीं है। पांचवी चीज, ब्लाइंड डीएसए ग्राइंडिंग, इसको तो पहले बंद करो। सिर्फ पैटर्न याद करके 100-200 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बिना ये समझे कि वो लॉजिक काम कैसे करता है। और ये सब आप क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बोला डीएसए ही सब कुछ है। नंबर 6, गिट और गिटहब को सिर्फ एक और चीज सीखनी है, ये समझ के सीखना, ये बहुत बड़ी गलती है। आप उसको कभी प्रॉपर्ली यूज करना ही नहीं सीखते हो। बस एक बार अकाउंट बना लिया, कभी कमिट नहीं किया, कभी अपना काम ट्रैक भी नहीं किया। देखो, ये सब करके आपको लग रहा होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो डेली, लेकिन सच बात तो यह है कि इसमें आपका प्रोग्रेस होगा ही नहीं। और 6 महीने बाद जब कोई आपको पूछेगा कि आपने क्या बनाया है, तो ये जो गैप है ना, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में अब सीखना हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, लॉजिक बिल्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। लॉजिक बिल्डिंग मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना और स्टेप बाय स्टेप सोचना कि काम कैसे होगा। दूसरी चीज, फंडामेंटल्स, जैसे कि वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये बोरिंग लगता है पर ये ही फाउंडेशन है। जैसे घर बनाने के पहले हमें ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले हमें अपना डीएसए जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना ही पड़ेगा। सबसे कंपलसरी चीज है वो। तीसरी चीज, डिबगिंग। डिबगिंग मतलब अपने खुद का कोड फिक्स करना, एरर मैसेजेस पढ़ना और समझना कि गलती हमने कहां पे की है। ये स्किल एआई तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस से आएगा। चौथी चीज, गिट एंड गिटहब। बार बार बोल रहा हूं गिट एंड गिटहब सीखने। गिट क्या है? गिट एक टूल है जो आपके कोड के चेंजेस को ट्रैक करता है ताकि आप देख सको कि क्या बदला और कब बदला। और गिटहब एक जगह है जहां पे आप अपने कोड को ऑनलाइन रख सकते हो और कोई भी आपके कोड को देख सकता है। पांचवी चीज, डेटाबेसेस। ये तो हमें सीखना ही सीखना है। डेटाबेस मतलब डेटा कहां स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पे वापस कैसे निकाला जाता है। छठवीं चीज क्या है? एपीआईज हमें सीखनी पड़ेंगी। एपीआईज मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, डेटा कैसे शेयर होता है। जैसे कि जब आप किसी ऐप में वेदर देखते हो तो वो ऐप किसी दूसरे सिस्टम से डेटा कैसे मांग के लाता है, उसी तरीके को हम एपीआई कहते हैं। सातवीं चीज, कम्युनिकेशन। अपना काम अपने अल्फाजों में किसी को भी समझा पाना, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या फिर कोई भी टीम मेंबर हो, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ये सब मिलके आपको वो इंडिविजुअल बना देगा जो एआई कॉपी नहीं कर सकता और जिसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन, पाइथन, जावा या C++, कौन सा लैंग्वेज चूज करूं? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपके पास ऑप्शन है तो पाइथन एक गुड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स जो है वो सिंपल रहेगा आपका और एआई, डेटा और प्रोजेक्ट सभी में आप इसको यूज कर पाओगे। पर अगर आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स में इंटरव्यू के दौरान अगर जावा या C++ पे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है तो लैंग्वेज स्विच करने की जरूरत नहीं, आप उसी से स्टार्ट करो। अब एक बात बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यूट्यूब पे किसी ने बोला पाइथन बेटर है तो कॉलेज की लैंग्वेज छोड़ के पाइथन स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद वापस कॉलेज वाली लैंग्वेज में ही आना पड़ता है क्योंकि एग्जाम तो उसी में है। इससे सिर्फ कंफ्यूजन और टाइम वेस्ट ही होता है। अब थोड़ा सा डीएसए के बारे में बात कर लेते हैं। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर है। आप पाइथन, जावा या C++ किसी में भी इसको कर सकते हो। तो इन तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज ही चूज करो और उसी पे कंसिस्टेंट रहो। अगर आप बार बार लैंग्वेज बदलते रहोगे तो आपका डीएसए प्रैक्टिस भी बार बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है जिससे आप अपनी सोच को कोड में लिखते हो। असली स्किल तो लॉजिक बिल्डिंग ही है, लैंग्वेज नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना डीएसए इनफ है। देखो, डीएसए को लेकर 2 एक्सट्रीम कैंप्स है। एक कहता है कि डीएसए डेड है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दूसरा कहता है कि सिर्फ डीएसए ही सब कुछ है, बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। देखो, दोनों ही गलत है। पहली बात तो डीएसए डेड नहीं है। बेसिक डीएसए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे लॉजिक बिल्ड होता है और बहुत सी कंपनीज के इंटरव्यूज में भी काम आता है। पर अपना 100% टाइम सिर्फ डीएसए में देना, जब तक आपका स्पेसिफिक कोई टारगेट कंपनी उसको हेवीली डिमांड ना करे, यह भी एक गलत अप्रोच है। बहुत स्टूडेंट सिर्फ डीएसए में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए टाइम ही नहीं रहता, और जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, फिर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखा ही नहीं पाते।
तो बैलेंस रखो, बेसिक से सॉलिड डीएसए सीखो, इतना कि आप कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और अपनी सोच क्लियरली एक्सप्लेन कर सको। देखो, डीएसए ना एक एंट्री पॉइंट है, पूरी जर्नी ये नहीं है। देखो, अब थोड़ा सा ना एआई को लेके बात कर लेते हैं। ये लाइन हमेशा याद रखना। देखो, एआई को अगर शॉर्टकट की तरह यूज करोगे तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत स्लो हो जाएगा, और एआई को अपना असिस्टेंट बना लोगे तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। आपने एआई से पूछा कि ये फंक्शन कैसे लिखूं मैं, फिर एआई ने आपको वो फंक्शन लिखने का तरीका बताया, फिर उस चीज को आपने ध्यान से पढ़ा, उसको समझा और फिर उसको थोड़ा यूज करके आप उसे सीखने की कोशिश करते हो। तो ये हो गया कि आप एआई को एज एन असिस्टेंट यूज कर रहे हो, आप उसको सीख रहे हो। पर अगर आप अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एआई से जनरेट करवा लेते हो बिना कोई लाइन समझे, सिर्फ गिटहब पे अपलोड करने के लिए, तो ये हो गया शॉर्टकट। यही प्रोजेक्ट जब आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा कि ये पार्ट आपने कैसे बनाया, ये पर्टिकुलर फंक्शन काम कैसे करता है, तो आपने ये जो शॉर्टकट यूज किया, यही शॉर्टकट आपके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि तब आप कोई आंसर ही नहीं दे पाओगे इंटरव्यूअर को। देखो, अगर आप अपना खुद का कोड जो है वो अपने अल्फाजों में किसी को समझा नहीं पा रहे हो, तो ये समझो कि अभी तक वो काम असल में आपका है ही नहीं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स को लेके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो प्रोजेक्ट को लेकर ही है। बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोई भी चीज बना के गिटहब पे डाल दो, काम हो जाएगा। देखो, एक प्रोजेक्ट तभी ही काउंट होता है जब वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, छोटा ही सही पर रियल हो। जैसे अपने कॉलेज के लिए एक सिंपल अटेंडेंस ट्रैकर बनाना, या अपने एरिया के लिए एक छोटा सा एक्सपेंस स्प्लिटिंग टूल बना देना। अगर यही प्रोजेक्ट गिटहब में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब सिर्फ एक फाइल नहीं बनाया आपने एक प्रॉपर फोल्डर विद प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर नेमिंग गिटहब के रिपोजिटरी में अपलोड किया है, अगर ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो, मतलब सिर्फ आपके लैपटॉप पे ना चले, कोई और अगर जाके उसको यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सके, चाहे वो एक सिंपल फ्री होस्टिंग पे ही क्यों ना हो। अगर प्रोजेक्ट का एक रीडमी फाइल हो, रीडमी फाइल मतलब एक सिंपल लिखी हुई फाइल जो बताता है कि प्रोजेक्ट क्या करता है और उसे यूज कैसे करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर उसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सको क्यों ये डिसीजन लिया, क्या ट्रेड ऑफ्स थे, क्या बेटर हो सकता था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप 10 मिनट तक कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सको, वो 2 सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। आपके पास 6 महीने बाद दिखाने लायक काम होना चाहिए, सिर्फ नोट्स नहीं, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो चलिए इसे एक सिंपल रोड मैप में डालते हैं, एक ऐसा रोड मैप जो आप मंडे से ही स्टार्ट कर सको। डे 1 से डे 30 एक लैंग्वेज चूज करो, चाहे वो अपना कॉलेज का लैंग्वेज हो या पाइथन हो, अगर ऑप्शंस में है तो। सिर्फ लॉजिक पे फोकस करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे एक नंबर इवन है या ऑड है, या फिर एक लिस्ट को सॉर्ट करना। इन्हें बार बार खुद लिख के प्रैक्टिस करो, देख के नहीं। साथ में गिट के बेसिक सीखो, कैसे एक रिपोजिटरी बनाते हैं, कैसे कमिट करते हैं, क्योंकि ये हैबिट जितनी जल्दी बनेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। डे 31 से डे 60 बेसिक डीएसए मतलब अरेज, स्ट्रिंग्स, बेसिक सॉर्टिंग, बेसिक सर्चिंग, साथ में एपीआई समझना शुरू करो। जैसे एक सिंपल वेदर या न्यूज एपीआई को यूज करके देखो कि डेटा उसमें आता कैसे है। डेटाबेस बेसिक्स भी इसी दौरान आप कवर कर लो। एक सिंपल टेबल कैसे बनती है, डेटा कैसे स्टोर होती है और रिट्रीव भी कैसे होती है। डे 61 से डे 90 एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करो। हाँ, छोटा प्रोजेक्ट रखो पर कंप्लीटली खुद से बनाओ। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो। कहीं पे अगर फंस जाते हो तो एआई से पूछो कि वहां से निकलना कैसे है, पर खुद समझकर चीजें लिखो, कॉपी पेस्ट करके मत करना। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो और एक रीडमी फाइल भी बनाओ जो बाकी लोग पढ़ के समझ पाए कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है और उसे यूज कैसे करना है। 90 दिन के बाद आपके पास सिर्फ नोट्स नहीं होंगे, आपके पास एक चीज होगी जो आप किसी को भी दिखा सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप इससे आगे भी सीरियस हो तो 6 महीने में ये कवर कर लो। 2 सीरियस प्रोजेक्ट्स बनाओ जो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ताकि आपका काम सेम ना लगे। एक छोटा वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, दूसरा डेटा या ऑटोमेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। एक एआई असिस्टेड वर्कफ्लो बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मतलब आपको पता हो कि एआई का यूज कब करना है और कब खुद से सोचना है बिना हर बार पूछे। गिटहब और लिंक्डइन दोनों प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रखो। रिक्रूटर अक्सर इंटरव्यू से पहले ही ये देखते हैं कि आपका गिटहब प्रोफाइल खाली है या नहीं। अगर आपका गिटहब खाली है या फिर आपने कोई भी रिपोजिटरी फोर्क नहीं किया है, तो रिक्रूटर का जो इनिशियल इंप्रेशन है वो ही वीक हो जाता है। मॉक इंटरव्यूज दो, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो या फिर ऑनलाइन किसी कम्युनिटी में हो। आपको बस अपना एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों से फीडबैक लेना है कि कौन सी चीज आपको अभी भी सुधारनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने एप्लीकेशंस को टारगेटेड रखो। रैंडम 100 जगह अप्लाई मत करो, उन रोल्स पे ही फोकस करो जहां पे आपका जो एक्चुअल स्किल्स है वो मैच कर रहा है उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ।
और अगर आप टाइम निकाल ही रहे हो ये सब करने के लिए, देन आई वुड वांट कि आप रैंडम प्रिपरेशन मत करो, एक क्लियर सीक्वेंस फॉलो करो। तो याद रखना 2026 में असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोडिंग सीखनी चाहिए या फिर एआई सीखना चाहिए। असली प्रॉब्लम यह है कि आप जब बिना कुछ सीक्वेंस के सब कुछ एक साथ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हो, जैसे कि थोड़ा पाइथन सीख लिया, थोड़ा डीएसए सीख लिया, थोड़ा वेब डेवलपमेंट सीख लिया, थोड़ा एआई कर लिया, थोड़े सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग लिया, थोड़ा गिटहब सीख लिया, और 6 महीने बाद ना क्लैरिटी होती है आपके अंदर में, ना कॉन्फिडेंस होता है, और दिखाने लायक भी आपके पास कुछ नहीं होता। और अगर आप टाइम निकाल ही रहे हो सीखने के लिए तो प्लीज रैंडम प्रिपरेशन मत करो, एक सीक्वेंस फॉलो करो। पहले फंडामेंटल्स बिल्ड करो, फिर लॉजिक बिल्डिंग करो, फिर गिट पे ध्यान दो, फिर डीएसए बेसिक्स सीखो, फिर एक रियल प्रोजेक्ट बनाओ, एआई को अपने असिस्टेंट की तरह यूज करो। आपके पास 6 महीने बाद दिखाने के लिए काम होना चाहिए, सिर्फ नोट्स नहीं, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो करो और 2026 में आप एक और कंफ्यूज कैंडिडेट नहीं बल्कि एक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट बनोगे।